गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपके लिए कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर विद वन स्टॉप के सीरीज लेकर चल रहा हूं, जिसमें मेरा प्रयास रहेगा संपूर्ण यानी वो ग्रामर के चैप्टर आपके सामने लाना। और ये मेरी जो क्लास है, जो भी मैं आपके लिए ग्रामर चैप्टर लेके आ रहा हूँ, वो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी रहने वाली हैं। जो 2025 में 2026 में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाली हैं, उन सभी के लिए ये फ़ायदेमंद क्लास रहने वाली है। और इससे पहले मैंने जितने चैप्टर ग्रामर के अपलोड कर रखे हैं, वो आप इंग्लिश विद यूपी सर पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर ग्रामर के टॉपिक अलग से बने रखे हैं मैंने, और स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासें हैं वो भी अलग रखी हैं। आपको वहाँ पर अलग-अलग मिलने वाली है। आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, आपको पूरे ग्रामर के टॉपिक मिलने वाले हैं। यानी ज़ीरो से लेकर आप जो आपका हीरो बनने तक का सफ़र है इंग्लिश के अंदर, वो सारा आपको वहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे परसों स्पीच के अंदर, और इससे पहले अपन ने देखा था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, और अब चल रहा है अपना चौथा चैप्टर अपना पोनेवाई एडजेक्टिव। उसी का पार्ट्स ऑफ इसका ही पार्ट है, तो उसके अंदर देख रहे हैं। बट एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव किसे का कहते हैं, किसके बारे में आपको पता है कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं भाई? ये कोई व्यक्ति है या प्राणी है? इससे पहले यदि कोई क्या आता है भाई, इससे पहले कोई यहाँ पर वर्ड आता है या इसके बाद में कोई वर्ड आता है, तो ये इस प्राणी को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। चाहे पहले आए चाहे बाद में आए, वो क्या कहलाएगा भाई? एडजेक्टिव कहलाता है। इसके टाइप्स की बात की थी, तो इससे पहले मैं इसके कितने टाइप दे दी है अपनी, ये 7वां है पिस्टन ग्लव्स सेटर 6 एडजेक्टिव के टाइप हमने देख लिए हैं। वो आपको ये डे आज 4 है। इससे पहले 3 डे की क्लास मैंने या 3 क्लासें हैं वो वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप जाकर देख सकते हैं, आपको पूरी पावर मिल जाएगा। तो देखिए, आज अपन डे 4 की शुरुआत कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो विभाजक के सूचक विशेषण है उसकी बात करते हैं। When the words each, every, either, neither are used before the noun, जब each, every, either, neither का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है या बाद में किया जाता है, बताओ ये क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर each, every, either, neither के बाद नाउन आता है, सो वो क्या कहलाएगा भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और नाउन नहीं आ रही, नाउन नहीं आए, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन इससे। करिए, ईच बॉय इज हैप्पी। देखिए, यहाँ पर ईच के बाद में क्या आ गया भाई? नाउन है। तो यहाँ ईच क्या है अपना? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ईच इज हैप्पी। अब देखिए, यहाँ ईच के बाद में क्या नहीं है भाई? नाउन नहीं है। का मतलब ये क्या है अपना? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ये ईच क्या कार्य कर रहा है भाई? प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। जबकि यहाँ ईच है, वो किसका कार्य कर रहा है? एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इन दोनों में डिफरेंस यही है। यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद में कोई नाउन आता है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और इनके बाद में वर्ब आती है, कोई नाउन नहीं होता है, तब वो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में से रहता है। इन दोनों में यही डिफरेंट है। इनके माध्यम से अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करें तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस नाउन, तो कहलाएगा क्या भाई? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस वर्ब, तो कहलाएगा क्या अपना? डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? इन दोनों को अलग कर सकते हैं। जैसे आइदर बॉय इज ए शिप। अब यहाँ पर आइदर के बाद में को क्या है? नाउन ना रखा है, इसका मतलब ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अभी बॉय इज है गुड है, एवरी के बाद में क्या रखा है? क्रिश्चियन बॉय आ गया, नाउन है, तो इसका मतलब ये अभी क्या भी एडजेक्टिव है। एवरी इज गुड है, एवरी क्या है? एवरी देखो, यहाँ पर प्रोनाउन तो होता नहीं है भाई, अपन इसको प्रोनाउन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, किंतु इनके बाद नाउन नहीं है, इसीलिए क्या कराएगा? प्रोनाउन ही कहलाएगा, यानी ये डिटरमिनेंट के अंदर आ जाता है। नाइदर बॉय इज ए हैंडसम। नाइदर के बाद में देखिए क्या भाई? नाउन आ रखा है, इसका मतलब नाइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं? इनको अलग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नाइदर के बाद में कोई ओ प्लस जारी, नाइदर देखिए, ईच, एवरी, आइदर, ईच, एवरी, आई, एवरी छोड़ो, आप ईच, आइदर है, और नाइदर के बाद में कौन सा पता है? ओ पे प्लस द प्लस प्लूरल नाउन, तो वो भी क्या कहलाएगा? फिर प्रोनाउन ही कहलाएगा।
वो क्या नहीं बनेगा भाई, आपका क्या नहीं बनता है, एडजेक्टिव नहीं बनता है। यदि इस प्रकार कौन से बनता है, जैसे ईच, ओपन, द, और बॉयज। अभी यहाँ देखिए, ये ईच या किसका पारी कर रहा है अभी, ये ईच कर रहा है, प्रोनाउन का पारी कर रहा है, न कि ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव नहीं कर रहा है, ये इसका कर रहा है, प्रोनाउन का बारी कर रहा है। यानी कहने का मतलब इन चारों के बाद में कोई नाउन आता है तभी वो क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ईच के बाद में क्या नहीं आ रहा भाई, नाउन नहीं आ रहा है, किसके बाद में आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद में आ रहा है, तो ये ईच किसका कार्य करेगा, यहाँ पर है प्रोनाउन का कार्य करेगा। यहाँ पर जैसे मानो ईच के अलावा आइदर हो, नाइदर हो, नाइदर, और इसके बाद में ये कॉन्सेप्ट का कार्य करता है, ओ पे प्लस द नाउन है, इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है, तो ये चीज आइदर और नाइदर भी क्या चलाएंगे, फिर प्रोनाउन ही कराएंगे। कहने का मतलब इन तीनों के बाद में या चारों के बाद में कोई नाउन आएगा तभी ये क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आगे देखिए आप, अगला बात करते हैं पुणे 8 नंबर का है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी पर्सनवाचक है विशेषण। Where the WH words are used before the noun, यानी नाउन के पहले जब WH क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो वो क्या कहलाता है भाई, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। यानी WH क्वेश्चन वर्ड के बाद में नाउन का आना ही क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एग्जाम्पल तो मदद दीजिए आपको, वॉट डू यू लाइक। अब देखिए ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव है, क्या भाई, वर्ड ही है, किंतु इसके से की बाद में क्या नहीं है भाई, नाउन है नहीं है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। अब यहाँ देखिए, ये WH क्वेश्चन वर्ड, इसके ठीक बाद में क्या आ गया, नाउन। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या हुई, एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव क्या हुई, अपना एडजेक्टिव है, जबकि यहाँ ये क्या है भाई, प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव क्या हुई, प्रोनाउन है। विच क्लास, अब देखो विच के बाद में क्या रखा भाई, नाउन आ रखा है, तो यहाँ पर ये विच किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब वुज के बाद लेके आप, वुज के बाद में नाउन आ रखा है, तो ये वुज भी किसका कार्य कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कार्य कर रहे हैं। अ, और यहाँ देखिए, विच डू यू हैव, अब यहाँ विच के बाद में क्या नहीं है अभी, इंट्रो, ये नाउन नहीं आ रखा है, तो ये क्या कहलाएगा, फिर प्रोनाउन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये अपना प्रोनाउन बन जाएगा। यहाँ वुज के बाद में क्या नहीं है भाई, कोई नाउन है नहीं है, तो ये वुज भी क्या बन जाएगा, अपना प्रोनाउन है बन जाएगा। तो ये एडजेक्टिव कब कराएगी भाई, इंट्रोगेटिव WH क्वेश्चन वर्ड है कि ठीक बाद में कोई नाउन आता है तभी वो क्या कहलाते हैं, अ, तभी वो क्या कहलाते हैं भाई, इंट्रोगेटिव है, एडजेक्टिव है कहलाते हैं। जैसे देखिए, आप एक एग्जाम्पल पढ़ता हूँ मैं, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, हु इज। अब देखिए यहाँ पर, इस हु से पहले बताओ क्या आ गया, नाउन आ गया। हु से पहले क्या आ गया भाई, नाउन आ गया। यानी इससे पहले नाउन आए या बाद में नाउन आए, यही क्वेश्चन ऐसा होता। दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए द बॉय, द बॉय हु द मैन। अब देखिए यहाँ पर हु के बाद में है, हुसैन पहले है, तो यानी हु किसका पहले कर रहा है भाई, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यानी कहने का मतलब है, WH क्वेश्चन वर्ड के बाद में कोई नाउन आता है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, और इनके बाद में कोई वर्ब आती है तो ये क्या बन जाते हैं, प्रोनाउन में बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये किसका कार्य कर रहा था भाई, रिलेटिव है, प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके पहले क्या आ गया, नाउन आ गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ही क्या है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। इस तरह से अपनी क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो देखिए, ये क्लास मेरी है वो बहुत सी महत्वपूर्ण है। आप एडजेक्टिव की क्लास ये लास्ट है, इसके बाद में अपन एडवर्ब की क्लास लेकर आने वाले हैं। तो यदि अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा कर रखना, और अच्छी लगे तो अपने मित्रों को भी इस क्लास को है वो शेयर करना, ताकि वो भी कम समय में अपना है वो इंग्लिश का जो जीरो वाला नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वो अच्छी तरह से प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।